इटावा में हुए बवाल पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गगन यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दांदरपुर उपद्रव प्रकरण में अहीर रेजिमेंट के अध्यक्ष गगन यादव समेत दर्जनों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इटावा के बकेवर थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ। दादरपुर गांव के बाहर उपद्रव हुआ था। 19 उपद्रवियों की गिरफ्तारी भी हुई है। अहीर रेजिमेंट के आह्वान पर लोग जुटे और हंगामा हुआ। इसी बीच पुलिस टीम ने इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की तो पुलिस टीम पर भी इन्होंने पथराव किया था। दिनेश शाक्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, गगन यादव के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। किन किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है? बिल्कुल, पुलिस ने कल गगन यादव के उपद्रवी 19 समर्थकों को गिरफ्तार मौके से कर लिया था। उनके कब्जे से 13 वाहन बरामद किए गए थे और देर रात काफी चिंतन और मंथन के बाद में इटावा के जिला प्रशासन पुलिस अधिकारियों के मंत्रणा के बाद में प्रशासन इस नतीजे में पहुंचा कि चूंकि गगन यादव की तरफ से ही ये आह्वान किया गया था इटावा में यहाँ पर दादरपुर गांव पे पहुंचने के लिए, तो सैकड़ों की तादाद में समर्थक आ गए। इस बाबत गगन यादव समेत उनके करीब 50 और 60 समर्थकों के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। 12 संगीन धाराएं गगन यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ लगाई गई हैं। पुलिस अधिकारियों का ऐसा कहना है कि जो समर्थक फिलहाल जेल भेजे गए हैं, इसके अलावा कई ऐसे समर्थक हैं जो वीडियो में पहचाने जा रहे हैं, उनका चिन्हीकरण हो रहा। क्योंकि गगन यादव ने की तरफ से ही ये आह्वान किया गया था। और दिनेश, लेकिन गगन यादव का कहना है कि उसने लोगों को इसलिए बुलाया था ताकि जो 2 कथावाचकों को लेकर विवाद खड़ा हुआ था गांव में, उस विवाद को खत्म किया जा सके और समाज में समरसता लाई जा सके। उसका उद्देश्य ये है, कहना है गगन यादव का। इस पर पुलिस क्या कह रही है? गगन यादव की तरफ से बेशक ये सफाई दी जा रही हो, लेकिन गगन यादव के जो समर्थक थे वो कहीं न कहीं गगन यादव की उस बात को, समरसता और सामंजस्य की बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने गांव में घुसने की कोशिश की। पुलिस के अधिकारियों ने रोकने की कोशिश की और उनके समर्थकों ने उपद्रव किया, पुलिस पर पथराव किया, जबरिया गांव में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद में गांव में ऐसे हालात गांव के बाहर ऐसे हालात पैदा हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी, पुलिस को गिरफ्तारियां करनी पड़ी, पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ा। लखनऊ, इटावा से लेकर के लखनऊ तक हंगामा मचा है। गगन यादव को लेकर के इटावा का जिला प्रशासन बेहद सख्त है और कानूनी कार्रवाई। और दिनेश, ये जो लड़के गगन यादव की अपील पर पहुंचे थे, दादरपुर गांव की तरफ जो गए थे, ये लड़के कहाँ के हैं? क्या सभी एक ही जिले के हैं या अलग अलग जगहों से? पुलिस ने जो आइडेंटिफाई किया है, जिसमें 3 लोग बकेवर थाना क्षेत्र से जुड़े हुए बताए गए हैं, जो लिस्ट सूची जारी की गई है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि पुलिस ने जो सूची जारी की उसमें टेलीफोन नंबर, एड्रेस, राज्य समेत पुलिस ने जारी किया है। 19 लोगों की सूची जारी की है। 3 बकेवर थाना क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला, एक व्यक्ति औरैया से ताल्लुक रखने वाला और इटावा के आसपास के जुड़े हुए लोग हैं। तो पुलिस ने सभी का डाटा तैयार किया है, सबके नाम, उनके पिता का नाम, उनका एड्रेस और टेलीफोन नंबर समेत जारी किया गया दिनेश, है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग सिर्फ एक आह्वान पर इकट्ठा हो गए? पहले से तैयारी थी या फिर तुरंत में ही सब कुछ हुआ है? चूंकि ये आह्वान जब ये कथावाचकों का मुद्दा 23 तारीख को सामने आया, 23 जून को कथावाचकों के अपमान का मुद्दा सामने आया और देर शाम ये एक अपील और आह्वान गगन यादव की तरफ से किया गया कि 27 जून को ये सभी लोग यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद में यहाँ पर गांव में जा करके इस तरीके की बातें रखेंगे जो आरोपी पक्ष है उसके समक्ष। लोगों ने, जो इनके समर्थक हैं, उन्होंने गगन यादव की अपील को, बेशक गगन यादव कहते हो कि वो सामंजस्य और समरसता की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने दूसरे तरीके से, मेरा अपना आकलन मानना है कि वो सबक सिखाने के नजरिए से उपद्रव करने के मंशा से सड़कों पर उतरे। उन्होंने यानी कि जो बात, एक आरोप और आशंका भी जताई जा रही है कि जानबूझकर ये हंगामा करने के लिए ही वहां पर इकट्ठा हो रहे थे। गगन की गिरफ्तारी होगी?
बिल्कुल, पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि चूंकि संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ और गगन की अपील के वजह से ही इटावा और दादरपुर गांव का माहौल खराब हुआ है, जिसके वजह से राज्य सरकार कहीं न कहीं चिंतित है और इटावा का जिला प्रशासन बेहद चिंतित है। करीब 15 थानों का पुलिस फोर्स लगाया गया, कई डिप्टी एसपी लगाए गए, इटावा के डीएम एसएसपी रात में वहां पर जाकर के कैंप किए हैं और उन्होंने जो गांव के पीड़ित लोग हैं उनको समझाया है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। प्रशासन कानूनी तौर पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और जो गांव वाले हैं उनकी मदद के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो इस तरीके का माहौल गांव में फिलहाल बना हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से कोई भी हिंसक वारदात गांव किसी पीड़ित या आरोपी व्यक्ति ठीक है। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की चौकसी की तारीफ भी कर रहे हैं गांव वाले। धन्यवाद दिनेश इस वक्त आपका पूरी जानकारी देने के लिए। गांव वालों का कहना है कि गगन यादव के आह्वान पर बड़ी संख्या में अहिर रेजिमेंट के ये जो युवा थे वो पहुंच गए थे गांव पर हमला करने के लिए और पुलिस ने वक्त रहते इन्हें रोक दिया। फिलहाल 19 को गिरफ्तार किया गया है। गगन यादव के खिलाफ भी केस दर्ज हो चुका है। अभी उसे नजरबंद रखा गया है, लेकिन बहुत जल्द उसकी भी गिरफ्तारी दिखा दी जाएगी।